ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की कहानी महाभारत और पुराणों में मिलती है। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को प्राचीन भारत के सबसे सिद्ध ऋषियों में से एक माना जाता है। पुराणों के अनुसार केवल 24 ऋषि ही ऐसे हुए हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र को समझा है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि विश्वामित्र प्रथम और यज्ञवल्क्य अंतिम है। ऋषि विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं बल्कि एक क्षत्रिय थे। वे क्षत्रिय कुल के राजा गाधी के पुत्र थे। विश्वामित्र ने कई वर्षों तक राज्य किया, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि आध्यात्मिक शक्ति शारीरिक शक्ति से बड़ी है, उन्होंने सब कुछ त्याग कर एक ऋषि बनने की अपनी यात्रा शुरू की। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार ब्रह्म ऋषि की उपाधि अर्जित करने के लिए विश्वामित्र ने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करना शुरू किया। यह उपाधि देवों के राजा इंद्र के पद से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इंद्र ने फिर विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका का जन्म देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। मेनका तीनों लोकों में सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक है। वह एक परिवार चाहती थी और इंद्र ने इस चीज का फायदा उठाया और विश्वामित्र का ध्यान भटकाने के लिए मेनका को भेजा। मेनका उस वाटिका के पास पहुंची जहां विश्वामित्र ध्यान कर रहे थे। जैसे ही वह ऋषि विश्वामित्र के पास पहुंची, उसने नृत्य करना शुरू कर दिया। जैसे ही वह नृत्य कर रही थी, इंद्र के आदेश पर वायु ने मेनका के कपड़े उड़ा दिए। वायु ने फिर गुलाब और लाखों अन्य फूल की सुगंध भी पूरे जंगल में फैला दी। मेनका ऋषि के सामने अपने कपड़ों के पीछे भागी। विश्वामित्र ने अपनी आंखें खोली और उसे ध्यान से देखते रहे। वे उसकी सुंदरता से मोहित हो गए और विश्वामित्र मेनका को देखकर खुद को रोक नहीं सके। वह उनके पास गए और अपनी इच्छाओं को मेनका के सामने प्रकट किया। मेनका ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वह विश्वामित्र के साथ रहने लगी। साल बीतते गए और मेनका को एक संतान हुई जिसका नाम शकुंतला था। इसके तुरंत बाद मेनका को अपना काम पूरा होने पर स्वर्ग लौटना पड़ा। विश्वामित्र ने इस बच्ची को एक आश्रम के पास छोड़ दिया। कण्व ऋषि को यह कन्या मिली और वे उसे अपने साथ अपने आश्रम ले गए। उन्होंने उसका पालन पोषण किया, उसे शिक्षित किया और उसका नाम शकुंतला रखा। बाद में शकुंतला इसी आश्रम में राजा दुष्यंत से मिली और उनसे विवाह किया। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम भरत रखा गया, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसी कहानी का एक और संस्करण कहता है कि मेनका को वास्तव में विश्वामित्र से प्यार हो गया था, इसलिए उसने ऋषि को अपने वहां आने के पीछे का असली कारण बताया। सच्चाई सुनकर विश्वामित्र बहुत क्रोधित हुए और मेनका को उनसे और उनकी बेटी से अलग होने का श्राप दे दिया। फिर मेनका चली गई और वापस कभी ऋषि के जीवन में नहीं लौटी। वर्षों बीत गए। विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि की उपाधि अर्जित करने की बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने कहा कि वे अभी भी एक बनने से बहुत दूर है, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हासिल नहीं किया है और ब्रह्म ऋषि की सर्वोच्च उपाधि अर्जित करने के लिए उन्हें अधिक तपस्या की आवश्यकता है। ब्रह्मा ने उन्हें महर्षि का दर्जा दिया, लेकिन विश्वामित्र संतुष्ट नहीं थे। वह महर्षि नहीं बल्कि ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे। विश्वामित्र फिर चले गए और अपनी पिछली तपस्या से भी अधिक बड़ी तपस्या करने लगे। इंद्र को विश्वामित्र की उपलब्धियों से जलन थी और इसलिए ऋषि की कठोर तपस्या को भंग करने के लिए इस बार रंभा नामक स्वर्गलोक की एक और सुंदर अप्सरा को भेजा। इंद्र कोयल पक्षी के रूप में एक पेड़ की शाखा पर बैठे। रंभा ने ऋषि को लुभाने के लिए सब कुछ किया, हालांकि इस बार यह काम नहीं किया। विश्वामित्र को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उनकी नई आध्यात्मिक शक्तियों के कारण उनकी सारी वासना गायब हो गई थी, लेकिन वे खुद को रंभा को श्राप देने से रोक नहीं सके। ऋषि ने रंभा को 10,000 साल तक पत्थर बनने का श्राप दिया। श्राप से मुक्ति के साधन के रूप में
विश्वामित्र ने आदेश दिया कि एक ब्राह्मण 10,000 वर्षों के बाद उसे इस श्राप से मुक्त कर देगा। रंभा तुरंत पत्थर में बदल गई और इंद्र ऋषि के क्रोध को देखकर भयभीत होकर भाग गए। क्योंकि विश्वामित्र अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाए, उनके हजारों वर्षों की तपस्या निरर्थक हो गई। ऋषि विश्वामित्र ने अपने इंद्रियों पर महारत हासिल करने के लिए किसी अन्य पवित्र स्थान की ओर जाने का फैसला किया। इस बार उनके मन में और कठिन और गंभीर तपस्या थी। उन्होंने अन्न जल त्याग कर दिया और अपनी सांसों पर भी काबू पा लिया। उन्होंने कई वर्षों तक अपनी गहन साधना जारी रखी और एक दिन भगवान ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए और उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी।